वेलकम टू अरमान टेक। तो कैसे हैं आप सब। तो हम दोबारा से HTML वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और ये कोर्स जो है ये बेसिक के लिए नहीं है, ये जो एडवांस लेवल पे कोर्स है ये वो मैं अब करवाना स्टार्ट करूँगा। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम सीखेंगे, कुछ क्लासेस में हम सीखेंगे कि HTML वगैरह के सारे टैग किस तरह यूज़ किए जाते हैं, और उन्हीं HTML के टैग में कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि CSS की तरह होते हैं। हम सिर्फ HTML यूज़ करके उसमें अगर आप एक टेबल बना रहे हैं तो उसमें हम उसकी विड्थ भी दे सकते हैं, उसकी हाइट भी दे सकते हैं, उसके कलर वगैरह बैकग्राउंड दे सकते हैं सिर्फ HTML टैग यूज़ करके। तो पिछला जो कोर्स हमने किया था वो तो सिर्फ बेसिक के लिए था, उसमें हमने कुछ टैग्स वगैरह पढ़े थे, कुछ CSS वगैरह पढ़ी थी, और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल एडवांस के लिए है। तो इस कोर्स में सबसे पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, CSS के बाद हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और लास्ट पे जाके jQuery। ये हो गया फ्रंट एंड के लिए, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बैक एंड के लिए। तो बैक एंड के लिए दो कोडिंग होती हैं, एक होती है ASP.NET जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और दूसरा होता है PHP। और मेरे ख्याल से जो मैंने किया हुआ है ना, मैंने तो दोनों किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट है वो है PHP, क्योंकि ASP.NET है उसमें जो फ्रंट एंड की कोडिंग होती है वो भी उसके लिए उसी के सॉफ्टवेयर में होती है, और उसकी जो कोडिंग है वो इससे कुछ अलग है। तो अगर आप इस विजुअल स्टूडियो कोड में आप फ्रंट एंड बनाते हो और आप चाहें कि उसके ऊपर जो है ये ASP.NET यूज़ हो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप PHP इसकी बैकएंड कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आप ASP.NET करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो, उसमें आपको फ्रंट एंड की कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें इसी में जाके बैक एंड में ASP.NET होगी। तो चलते हैं, करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, और एक बात ये है कि जो हम ये कोडिंग करते हैं इसके 3-4 सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो सबसे जो बेसिक होते हैं ना वो सबसे पहले यूज़ करते हैं Notepad++। तो वो है Notepad++। अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, Notepad++। ये जो होता है ये बिल्कुल बेसिक के लिए है, बेसिक के लिए। या आपको पता होगा कि जो ये HTML के टैग्स वगैरह होते हैं इनका स्टार्टिंग टैग होता है, उसके बाद एंडिंग टैग होता है, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप स्टार्टिंग टैग जो लिखते हैं वो भी खुद से लिखना पड़ता है, और जो एंडिंग टैग होते हैं वो भी खुद से लिखना पड़ता है। लेकिन एक है सबलाइम। सबलाइम ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम लिखते हैं कि सिर्फ टैग का नाम लिख के Ctrl+स्पेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आ जाते हैं। और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें ये होता है कि इसमें सिर्फ हम टैग का नाम लिख के इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो टैग आ जाता है। तो चलिए करते हैं, इसको मैं काटता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव, Ctrl+S से सेव मैंने किया। मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था न्यू फोल्डर 3 के नाम से। तो इसमें मैं कर देता हूँ कि वेब डिज़ाइन डी। और आपने ये याद रखना है कि जब हम HTML की फाइल्स वगैरह सेव करते हैं तो उसमें हमें डॉट आगे एक्सटेंशन भी देनी पड़ती है कि ये कौन सी फ़ाइल है। अगर मैं डॉट के आगे HTML ना लिखूं तो ये फ़ाइल बिल्कुल भी रन नहीं होगी, और नीचे मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है designing.html। अभी मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सेव। तो देखिए ये सेव हो गया। तो अभी जो है ना सबसे पहले हम ये इंसान की तरह होता है। सबसे पहले इसका हेड होता है, हेड के बाद बॉडी होती है, और फिर होता है फुटर। हेड में जो होता है वो लिंक्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, और जो बॉडी होती है बॉडी में सब कुछ डिज़ाइन वगैरह तैयार किया जाता है, और जो इंटरनल CSS होती है वो भी हेड में इस्तेमाल की जाती है, और फुटर में बिल्कुल एक ही लाइन यूज़ की जाती है जो कि वेबसाइट के बिल्कुल फुटर पे होती है। तो अभी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+I। Ctrl+I करके ये जो सेकंड नंबर पे HTML सिंपल, तो इसको मैं नीचे करके इंटर करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। अगर आप Notepad++ यूज़ कर रहे होते तो उसमें ये सारा कुछ खुद से लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमारी पहली क्लास है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हमें नहीं ज़रूरत है, अब हमें इनकी भी नहीं ज़रूरत है। उसके बाद ये जो है ये भी नहीं ज़रूरत है, हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है। वो जो आगे हैं वो जो मेटा का टैग है, अभी मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये अंडो हो रहा है, अंडू।
तो ये जो मेटा का टैग ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्स बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप बड़ी स्क्रीन के लिए अलग उसका लेआउट हो और फ़ोन के लिए अलग लेआउट हो, तो उसके लिए ये मेटा का टैग यूज़ होता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर ये जो लिंक है, ये होता है CSS के लिए यूज़। जो एक्सटर्नल CSS होती है वो हम अलग पेज पे ओपन करते हैं और वहाँ पे सारी CSS लिख के और वो फिर फाइल सेव करते हैं। फाइल में पीछे जैसे मैंने इसका वेब डिज़ाइनिंग .html नाम रखा, उसका हम नाम इसी तरह स्टाइल नाम रख के .css कर देते हैं। तो जो भी नाम हम उस फाइल का रखते हैं वो नाम हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, तो ये दोनों जो है लिंक हो जाते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ये इसलिए यूज़ होता है कि जावास्क्रिप्ट के लिए ये भी हमने CSS की तरह एक्सटर्नल होती है, अलग से फाइल में हम सारी जावास्क्रिप्ट लिख के उसका जो उसको सेव करने का तरीका ये है कि जैसे इधर main.js लिखा हुआ था, जैसे हमने HTML में .html लिखा और CSS के लिए .css होता है और जावास्क्रिप्ट के लिए .js होता है। तो वो सेव करके और उसका जो नेम होता है वो उधर पेस्ट कर देते हैं। और ये है कि आप ये 3-4 जो भी वेबसाइट में इमेज वगैरह यूज़ करेंगे, जो कुछ भी एक वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो आप एक ही फ़ोल्डर में रखें। अगर आप अलग अलग फ़ोल्डर में रखेंगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। और ये जो है ये भी रिस्पॉन्स वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये है फ़ॉन्ट, इस वेबसाइट में जो फ़ॉन्ट यूज़ होगा ये वो है। तो आ गया टाइटल आपने बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर में देखा होगा, ऊपर हेड में एक छोटा सा टाइटल लिखा होता है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जैसे इसका ये यूट्यूब लिखा होता है, न्यू टैब लिखा होता है, 4G एडमिशन, ऐसे ये जो होता है ये टाइटल है। ये देखो youtube.com, तो ये होता है टाइटल। तो सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ टाइटल वेब डिज़ाइनिंग। तो अभी देखें ये फ़ाइल सेव नहीं हुई, तो इधर ऊपर देखें ये छोटा सा गोल सा ये डॉट की तरह गोल सा आ रहा है। अगर मैं इसको Ctrl+S करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने Ctrl+S किया, यहाँ से डॉट ख़त्म हो गया। आपके ज़हन में होगा कि जब आप लिख रहे हैं आप बार बार दूसरे में जा रहे हैं वो नहीं सेव हो रहा, आप इधर से देख सकते हैं कि ये फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। अभी मैं इसको पीछे करता हूँ, ये मैंने बनाया था फ़ोल्डर और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखिए ये मैंने लिखा था वेब डिज़ाइनिंग, वो देखो आ गया वेब डिज़ाइनिंग। तो ये होता है टाइटल इसका। अब मैं आपको जो है 2-3 वगैरह एक मैं टैग आप इसको सिखा देता हूँ। ये देखना, अभी मैंने H1 लिखा और मैंने इसको इंटर किया, ये स्टार्टिंग एंडिंग टैग दोनों आगे। तो इसमें लिखता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग, ये मैंने लिख दिया, इसमें स्पेस भी दे देता हूँ। अभी मैंने इसको Ctrl+S किया, यहाँ से मैंने Alt और टैब को प्रेस किया और ये दूसरी फाइल पे चला गया। तो अभी मैं यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये आ गया वेब डिज़ाइनिंग। तो ये आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थी, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।